हेलो, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार पी ठुम्मर है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में। मैं आज आपको अपने रिसर्च के बारे में बताने जा रहा हूँ जो रिसेंटली हमने स्टेम सेल रिसर्च जर्नल में पब्लिश किया है। इस रिसर्च की ख़ास चीज़ ये है कि इस रिसर्च में हमने इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जनरेट किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते क्या है। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आर वेरी सिमिलर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते क्या है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब हम अपने मदर्स के वूम में होते हैं तो एम्ब्रियोनिक डे 5 के आसपास ये सेल्स फॉर्म होते हैं मदर के वूम में। सो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की खास बात ये है कि इससे आप कुछ भी सेल्स बना सकते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखेंगे तो 200 to 220 डिफरेंट सेल टाइप्स होते हैं। ये सारे 200 to 220 डिफरेंट सेल टाइप्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से बनते हैं। तो iPSCs जो हमने रिसर्च किया है और बनाया है उसका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से क्या रिलेशन है। ये दोनों एकदम कॉपी पेस्ट है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड iPSCs आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एकदम समान है। सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से अगर हम 200 से 220 सेल टाइप्स जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी में बना सकते हैं, तो सिमिलरली iPSCs से भी हम ये 200 से 220 सेल टाइप बना सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैं जस्ट 2 एग्जांपल लेता हूँ। टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस में पेशेंट में बीटा सेल नामक सेल का डेफिशिएंसी होता है। ये सेल्स उस पैनक्रियाज में होते नहीं है या बहुत कम मात्रा में होते हैं। दूसरा होता है जैसे पार्किंसंस डिजीज़, जिसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स नाम के कोश या सेल्स वो होते नहीं है या फिर बहुत कम होते हैं या नॉन फंक्शनल होते हैं। तो ये दोनों डिजीज़ में प्रॉब्लम ये है कि टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस में बीटा सेल्स का कमी है और पार्किंसंस में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का कमी है। तो ये कमी को दूर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स या iPSCs यूज़ कर सकते हैं। ये iPSCs से हम बीटा सेल्स भी बना सकते हैं और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स भी बना सकते हैं, और ये सेल्स बनाने के बाद हम पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, नॉर्थ ईस्ट में हमारा फर्स्ट लैब है जिन्होंने इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जिसको शॉर्ट में हम iPSCs बोलते हैं, वो हमने बनाया है। ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स या iPSCs ये हमने कोलैबोरेशन में सेंटर फॉर स्टेम सेल रिसर्च वेल्लोर में प्रोफेसर RV शाह जी है, जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ हीमेटोलॉजी में भी उनका अफिलिएशन है, उनके साथ मिलके हमने ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनाए हैं। Hello and namaskar. I am Khyati Raina and I am a PhD scholar working under the supervision of Dr. Rajkumar P. Thumar, and our lab is stem cell engineering and regenerative medicine. So I have contributed towards the generation of the first iPSCs in our lab, and let me take you and show you how these cells look under a microscope. जैसे हम हर एक अलग इंडिविजुअल को जानने के लिए उसके नाम से जानते हैं, तो इन सेल्स का भी एक मार्कर होता है। तो उस मार्कर को अगर हम डिटेक्ट कर दें तो हम सक्सेसफुली बोल सकते हैं कि हाँ, हमने iPSCs ही जनरेट किए हैं। तो इस केस में मैंने उस मार्कर को रेड कलर से टैग किया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमें रेड कलर का क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है। तो ये मार्कर की वजह से न्यूक्लियस स्टेन होता है। अगर हम जूम करेंगे तो ये हमें सेल का न्यूक्लियस दिख रहा है। तो ये मार्कर हमें पता है कि न्यूक्लियस में ही होता है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये न्यूक्लियस के अंदर है और सेल्स उससे थोड़े बड़े हैं, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं। तो हमने कैसे बनाया ये सेल्स, इसके लिए हमने क्या किया कि एक हेल्दी ह्यूमन सब्जेक्ट से हमने एक सेल आइसोलेट किया है। उस सेल का नाम है ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट।
इस ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट के अंदर कुछ रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स जिसको हम जीन्स बोलते हैं वो डिलीवर किया है। तो ये जो जीन्स है वो हमने ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट नामक सेल में डिलीवर किया है और कुछ दिन के बाद ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनते हैं। तो इस सेल्स बनाने का फ़ायदा क्या है? एक तो जैसे मैंने बताया कि इस सेल से आप 200 से 220 सेल टाइप बना सकते हैं, वो फर्स्ट एडवांटेज है। तो सेकंड एडवांटेज क्या है? तो सेकंड एडवांटेज ये है कि किसी भी पेशेंट से हम कोई भी एक सेल निकाल के उसके अंदर जीन्स डाल के उससे iPSCs बना सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि बीटा सेल बना सकते हैं या डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बना सकते हैं, तो ये iPSCs को हम बीटा सेल्स बना सकते हैं और यही सेल्स हम बाद में उसी पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि जब हम सेल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो इम्यून रिजेक्शन होता है और हमारी बॉडी वो सेल्स को एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि ये फॉरेन मटेरियल है। इसको अवॉइड करने के लिए इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का फ़ायदा ये है कि ये सेल्स हमारे ही सेल से बनाए हुए हैं और हमारे ही बॉडी में ट्रांसप्लांट होता है, तो इसलिए उसको इम्यून रिजेक्शन के चांसेस निल हो जाता है। सो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बहुत मात्रा में अच्छे से मल्टीप्लाई होते हैं, तो एक अच्छे से हम बैंकिंग कर सकते हैं और उससे अलग अलग सेल टाइप्स बना सकते हैं। और ये सेल टाइप से हम डिजीज़ मॉडलिंग कर सकते हैं, ड्रग स्क्रीनिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी स्टडी कर सकते हैं और ख़ास करके जैसे मैंने अभी बताया कि सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं अलग अलग डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए। सो ये iPSCs का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ऑटोलोगस सेल्स बना सकते हैं। ऑटोलोगस मतलब एक पेशेंट से कोई भी सेल निकाल के उसमें जीन्स डाल के उससे iPSC बना के फिर iPSCs को अलग जो भी उस पेशेंट में जो भी सेल का कमी है उसको डिफ्रेंशिएट करके उसी सेल को वापस उसी पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ये फाइब्रोब्लास्ट आता कहाँ से? तो ये फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली हमने स्किन से निकाला है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको स्किन सेल से ही iPSCs बना सकते हैं। बहुत सारे स्टडीज़ अभी ये भी दिखाते हैं कि आप ब्लड से निकाले हुए सेल से भी iPSCs बना सकते हैं। इवन बालों में जो केराटिनोसाइट्स होते हैं उनमें ये जीन्स डाल के भी आप iPSCs बना सकते हैं। यूरिन में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें भी ये जीन्स डिलीवर करके iPSCs बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको दो स्टेम सेल टाइप्स बताया, एक है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हम एम्ब्रियो से निकालते हैं और दूसरा है iPSCs या इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो हम लैब में बनाते हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और iPSCs दोनों में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जब हम एम्ब्रियो से निकालते हैं तो एम्ब्रियो पूरा डेथ हो जाता है, तो वो सेल्स एथिकल इश्यूज़ आते हैं, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। iPSCs एक नॉर्मल स्किन सेल से या कोई भी दूसरे सेल से बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई एथिकल इश्यूज़ नहीं आता है। एक दूसरा पॉपुलर स्टेम सेल है जो है अडल्ट स्टेम सेल्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो ब्लड में होते हैं, न्यूरल स्टेम सेल्स जो ब्रेन में होते हैं। अब ये स्टेम सेल भी अगर हमारे बॉडी में है तो हमें iPSC बनाने की ज़रूरत क्या है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। इसका रीज़न ये है कि हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल से सिर्फ हम ब्लड के सेल टाइप्स बना सकते हैं, उससे न्यूरॉन्स नहीं बना सकते। और न्यूरल स्टेम सेल से हम न्यूरॉन्स, एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ही बना सकते हैं, उससे हम ब्लड सेल्स नहीं बना सकते। तो ये सेल्स अडल्ट स्टेम सेल्स है, उसको मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं क्योंकि उनसे सिर्फ लिमिटेड सेल टाइप्स ही बनता है, जबकि iPSC से अडल्ट बॉडी में जो 200 से 220 सेल टाइप है उससे सब बना सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है iPSCs का और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का और अडल्ट स्टेम सेल्स का। इसलिए iPSCs ज़्यादा उसका एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड अडल्ट स्टेम सेल्स। सो रिसर्च काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, फास्ट डेवलप हो रहा है
और ये आईपीएससीज अलग अलग लैब्स बना रहे हैं और बहुत जल्द क्लिनिकल ट्रायल्स भी उसका कुछ इंस्टीट्यूट्स में शुरू हो गया है और बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू होने वाला है। अभी रिसेंट जो जापान में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है उसमें आईपीएससी से उन्होंने डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बनाए हैं और पार्किंसंस पेशेंट में वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो बहुत सारे अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स जो अभी चल रहे हैं और उसके भी रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही बढ़ जाएगा।